हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के। कौन सी क्लास 9 के पहला चैप्टर जो है भारत, आकार और स्थिति। देखिए, आप लोगों का क्लास 9 का जो चैप्टर है, इसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, ये जितने भी चैप्टर्स हैं ज्योग्राफी के, उसमें सारे में चैप्टर में एक मुख्य बात यह है कि सारे चैप्टर में भारत के बारे में कुछ ना कुछ दिया गया है। कुछ ना कुछ आपको भारत के बारे में पढ़ना है। मतलब कि क्लास 9 में आपको सिर्फ भारत के बारे में ही पढ़ना है ज्योग्राफी में, बाकी अन्य चीज़ों के बारे में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो आप लोगों को सारे क्लास 9 के सारी वीडियो हमारे स्मार्ट स्टडी में मिल जाएगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 जो है भारत, आकार और स्थिति। तो आइए, इसमें कुछ दिया गया है तो शुरुआत करते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत जो है, आप लोगों को पता होगा, क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा हड़प्पा संस्कृति। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत प्राचीनतम, जिस समय किसी और देश का आविष्कार नहीं हुआ था, बना नहीं था, वहाँ पे लोग बसे नहीं थे, उस समय से भारत में यहाँ पर गुरुकुल का आविष्कार हुआ था। बच्चों को शिक्षा दिया जाता था। यहाँ पे अनेक प्रकार के जनजाति का उत्पन्न हुआ था। तो विश्व में भारत जो है एक सांस्कृतिक देश के रूप में जाना जाता है। मतलब कि यहाँ पे हर तरह के जाति के लोग को अपना अधिकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हर तरह के लोग की जाति अपने अपने यहाँ पे धर्म को, मजहब को मानते हैं, उसका पालन करते हैं और उसको आज़ादी है कुछ भी अपने संस्कृतियों में कार्य करने को। और यह भारत में आपको हर प्रकार के सांस्कृतिक कार्यों का कुछ न कुछ दिखाई दे ही देगा। ठीक है, आगे दिया है, पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। मतलब पिछले कुछ सालों से, 5 दशकों से, 5 सालों से साल पहले भारत अपने हर क्षेत्र में, चाहे वो रोड के क्षेत्र में हो, चाहे वो टेक्निकल के क्षेत्र में हो, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में वो कहीं ना कहीं उन्नति किया है और बहुत ज़्यादा मात्रा में किया है। आगे है, कृषि, उद्योग, तकनीकी और सांघिक आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। कृषि उद्योग, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा इतिहास कि 1947 के पहले कृषि कार्य इतने नहीं हो पाते थे, जिसके कारण देश में भूखमरी की स्थिति बनी रहती थी। बाद में सरकार इसके लिए अनेक प्रकार की योजनाएं लाएं, अनेक प्रकार के इसमें सरकार के द्वारा छूट दिया गया, अनेक प्रकार के हाइब्रिड बीज दिए गए, तकनीकी की सुविधा दी गई, जिसके कारण तब आकर कृषि के उद्योग में भारी मात्रा में उन्नति हुई, विकास हुआ। उद्योग जैसे कल कारखाने हैं, उसमें ज़्यादा मात्रा में लोगों को आवश्यकता की सामग्री चाहिए थी, तब जाके उद्योग भी ज़्यादा मात्रा में तेज़ी से उसका उद्योग हुआ, दूसरे देशों में व्यापार करने लगा। तकनीकी, मशीनी के क्षेत्र में सांघिक विकास, मतलब कि बहुत बड़ा मात्रा में विकास हुआ, बहुत ज़्यादा विकास हुआ और एक अद्भुत प्रगति के रूप में देखा जाता है। आगे, भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत जो है विश्व इतिहास में जितने भी प्रकार के चीज़ यहाँ पे देखा गया है, उतने प्रकार के अनेक प्रकृति के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, जितने भी क्षेत्र में हो, भारत का इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत सब जगह, भारत का नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे भारत का स्थिति। जो भी हमने यहाँ पे बताया था कि भारत का आकार और स्थिति के बारे में पढ़ना है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत के स्थिति के बारे में। तो आइए देखते हैं। भारत एक विशाल देश है, आपको पता होगा भारत बहुत बड़ा देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, भारत जो है ये आपका यहाँ पे कर्क रेखा गुजरी है और यहाँ पे अक्षांशीय, इसमें क्या बताया गया है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में, मतलब इधर यहाँ
उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ साइड में बसा हुआ है। चित्र 1.1 ये जो आप लोग का दिया हुआ है, और इसका मुख्य भाग 8.8 डिग्री 4 की ओर उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तक, 68 डिग्री 7 पूर्वी से, और 97 डिग्री 25 सेल्सियस पूर्वी देशांतर तक है। मतलब ये जो इसका जो झुकाव है, भारत का जो झुकाव है, ठीक है, ये जो झुकाव है भारत का, इसमें क्या दिया गया है, मुख्य भाग 8.4 उत्तर से, उत्तर किधर हो जाएगा, पूरब ये है, पश्चिम ये, उत्तर ये, और दक्षिण ये, ठीक है। फिर से देखिए आप लोग, एक सेकंड, ये भारत है, इसमें पूरब, नॉर्थ, साउथ, पूरब पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। तो उत्तर से 8.4, तो यहाँ पे 8.4, 8 डिग्री 4 की ओर झुका है, 37 डिग्री 7 उत्तर अक्षांश तक, यहाँ तक 37 डिग्री 6 यहाँ तक, इधर उत्तर अक्षांश तक 68 डिग्री 7 पूरब से, मतलब यहाँ पर 68 डिग्री 7 पूरब से, 97 डिग्री 25 पूरब देशांतर तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो यहाँ पे झुकाव जो है उसका यहाँ आ जाएगा 97 डिग्री 25 पूरब की ओर, इधर झुका हुआ है पूरब साइड, और 23 डिग्री 7 कर्क रेखा, ये जो कर्क रेखा यहाँ से क्रॉस करती है, 27 इधर की ओर, ये यहाँ बीच में जो उत्तर दक्षिण की ओर 27 डिग्री 30 झुकी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग, को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, ये जो है क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। एक सेकंड, आप लोगों का, सॉरी मैंने वहाँ चल गया। भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। चित्र 1.2 स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत का जो क्षेत्रफल है, जो इसमें इसका जो ज़मीन है, वो पूरे विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। देखा जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से चाइना सबसे नंबर 1 है, लेकिन हम लोग कुछ सालों के बाद पॉपुलेशन के हिसाब से उसको पीछे छोड़ देंगे। बाकी अन्य जो क्षेत्र हैं उसमें तो बात की बात है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग उसको पीछे छोड़ देंगे आने वाले कुछ दशकों में। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक लक्षद्वीप समूह के साथ 7,0516.6 किलोमीटर है। मतलब भारत का जो स्थल सीमा है, जो भूमि का सीमा है, वो कितना है, 15,200 किलोमीटर, और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार आपको पता होगा यहाँ है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, ठीक है। तो इस जगह पे क्या दिया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। वलित पर्वत जो हिमालय पर्वत जो है उसी को कहते हैं, उत्तर पश्चिम की ओर है। इसके दक्षिण भूभाग पर उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकेत होता गया है, महासागर की ओर सकरा होता गया है, ठीक है। मतलब कि जैसे जैसे ये जो आप लोग का दिया हुआ है, देखिए इधर यहाँ पे इतना है और इधर आते आते क्या हो गया है, सकरा हो गया है, ठीक है, पतला हो गया है। दक्षिण भूभाग चौड़ा और उत्तरी 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है।
जो आप लोग का भारत का जो मैप जो है वो कुछ इस प्रकार है। जैसे भी है, ये यहाँ पे जो इसका पेट है ये कितना है 22 डिग्री उत्तर की ओर, और यहाँ आते आते क्या हो गया है, सकरा हो गया है, मतलब पूरा कम हो गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में क्या है, अरब सागर। ये जो है पूरा इधर ये क्या है, अरब सागर। ठीक है, चित्र 1.3 में देखिए, और अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अब भाई चित्र 1.2 किधर है, 1.3 किधर है, 1.3 देखिए, इस चित्र को देखिए, और इसमें बताया गया है कि अक्षांश देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। इसका जो अक्षांश रेखा है, ठीक है, और देशांतर का विस्तार जो है लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। ये जो पूरब हमने बताया अभी, पूरब इधर है, ठीक है, पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इधर का जो क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इधर का क्षेत्र जो है ये बहुत कम है। तो यही बताया है इसमें कि विस्तार जो है, इसका जो फैलाव है ये बहुत कम प्रतीत होता है। गुजरात के अरुणाचल प्रदेश से स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। गुजरात का जो अरुणाचल प्रदेश जो है और गुजरात जो है उसके स्थानीय समय, वहाँ के समय के अनुसार 2 घंटा कम है। अतः 82 डिग्री 30 से पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। मतलब भारत के जो मानक योगदान आयमतर जो माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। मतलब अक्षांश का जो इसका जो प्रभाव है वो दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। मतलब रात दिन में जो दिन बड़ा हो जाता है, दिन छोटा करता है, उसी पे वो डिपेंड करता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी 2 तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लगभग 2 बराबर भागों में इसको बांटता है। ठीक है, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार और द्वीप समूह बंगाल में द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पूर्वी में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूह का विस्तार ज्ञात करो। एटलस एक बुक है जिसमें सिर्फ ज्योग्राफी का मानचित्र के बारे में दिया गया है, तो उससे आप लोगों को बताया जा रहा है कि उससे आपको देखिए, उसको एटलस को लीजिए, उसको पढ़िए, और उसमें आपको पता चलेगा कि किस प्रकार भारत का झुकाव है, पूरे विश्व का किधर किसके साथ क्या कितना डिग्री झुकाव है, कितना सेल्सियस है, सब कुछ वो आपको उसमें बताया जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें पूछा है क्या आप जानते हैं भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी की लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। अभी आपको पता होगा, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो यहाँ पे जो द्वीप है, ठीक है, यहाँ पे एक द्वीप था, जो द्वीप अभी जल के कारण ये अंदर चला गया, पानी में चला गया। ये द्वीप जो है, ये छोटा सा द्वीप जो दिख रहा है, और ये द्वीप जो है, ये दोनों द्वीप आपस में जुड़ा रहता था, और बीच बाद में जाकर जब पानी जब बढ़ गया, समुद्र बढ़ गया, तो ये बीच वाला जो द्वीप है वो क्या हो गया, डूब गया, उसमें चल गया। ठीक है, आगे देखते हैं, सुनामी के कारण जलमग्न हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग भारत का आकार। ठीक है, आकार कितना है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है।
मतलब भारत का पूरा जो क्षेत्रफल है, पूरा जो ज़मीन जायदाद मतलब ज़मीन है भारत के पास, ज़मीन जायदाद वो कितना है? 32.8 लाख है। कितना है? 32.8 लाख। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल अच्छा, हमने इसमें जो आकार जो है वो हमने आकार इसमें बता दिया था अभी। वो ये जो स्थिति था, स्थिति इसके बारे में दिया गया था, स्थिति जो दिया गया था इसके बारे में दिया गया था, ये हमने बता दिया, इससे रिलेटेड था। और भारत का जो आकार है वो अभी हमने यहाँ पे बता दिया। अब हम पढ़ते हैं भारत तथा विश्व। भारत और विश्व के बारे में हमें पढ़ना है कुछ बातें। भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारत जो जहाँ पे स्थित है वो कहाँ पे है? एशिया के पूर्व और पश्चिम के मध्य में, पूरब और पश्चिम के बीच में स्थित है। इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है और इधर दक्षिण है। इधर पूरब, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो भारत देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो पूरब दक्षिण की ओर यहाँ पे ये भारत है, वही बताया जा रहा है। ठीक है, कि भारत पूरब पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। भारत जो है वो एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, मतलब दक्षिणी की ओर जो फैला हुआ है उधर का विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोप देशों और पूर्व एशियाई देशों को मिलाता है। जो अरब सागर है वो क्या करता है? हिंद महासागर क्या करता है? पश्चिम में यूरोप देश और पूर्वी एशिया को मिलाता है। जैसे व्यापार जो होता है वो समुद्र के रास्ते ही होता है ज़्यादातर। तो इसका जो मिलाप है, एक दूसरे जो मिलाता है, वो क्या कौन करता है? हिंद महासागर और पूर्वी हिंद महासागर ही मिलाता है पूर्वी पश्चिमी यूरोप देशों को और पूर्वी एशियाई देशों को। भारत को केंद्रित स्थिति प्रदान करता है, मतलब बीचों बीच का केंद्र कहते हैं। जैसे एक गोला है तो गोला का एक जो बिंदु है बीच में, ये बिंदु है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका गोला को केंद्र बोलेंगे, सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ओके, देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका के यूरोप देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के मध्य से निकटतम संबंध बनाए हुए है। दक्षिणी का पठार जो हिंद महासागर जो है, शीर्षवत मतलब उसका जो सिर फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका के यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों के पूर्वी तट के मध्य से निकटतम संबंध बनाए हुए है। इसका जो ज़मीन है वो देखिए, इधर इससे संबंध बना रहा है, ये इससे बना रहा है, इधर इससे बन रहा है, ये इससे बन रहा है और ये इससे बन रहा है, मतलब सब एक दूसरे से संबंध बनाए हुए रखता है। ठीक है, आगे है हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। हिंद महासागर जिस प्रकार तटीय सीमा है उस प्रकार भारत जैसा जिस तरह है उस पर किसी के पास भी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण भारत का महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। भारत के यही स्थिति के कारण भारत का जो किनारा जो है भारत का, उसको हिंद महासागर के नाम पे रखा गया है। इसमें देखिए आप लोगों को कुछ दिया हुआ, क्या आप जानते हैं सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर हो गई है। स्वेज नहर अब क्या है भाई? तो देखिए आपको बताते हैं। स्वेज नहर यहाँ पे है, ठीक है, ये जो क्रॉस करता है, ये जो समुद्र के रास्ते, यहाँ पे स्वेज नहर बनाया गया है, यहाँ पे स्वेज नहर बनाया गया है। पहले क्या होता था कि इधर को जब व्यापार करना होता था तो ये सब उठ के इधर से जाता था, ठीक है, और इधर अन्य देशों में व्यापार करता था, इधर का सारा देश। लेकिन क्या हुआ बाद में जाके
यहाँ पे जो भूमि है इस भूमि का खुदाई किया, और यहाँ देखिए समुद्र इधर तक यहाँ तक गया है, और यहाँ खुदाई करके यहाँ पे रास्ता बनाया, और रास्ता बना के ये अफ्रीका वाला देश जो है ये यहाँ पे क्या किया, रास्ता बनाया। और रास्ता बनाया उसके बाद जितने भी यहाँ से जहाज़ है इसका जो दूरी होता था ये बहुत ज़्यादा दूरी पड़ता था, और इस दूरी की वजह से इन देशों को एशिया, जो एशिया महाद्वीप में जितने भी देश हैं इन देशों को 7000 ही किलोमीटर करना अब तय करना पड़ता है, पहले बहुत ज़्यादा करना पड़ता था। तो इस स्वेज नहर यहाँ पे जब यहाँ पास होता है तो अफ्रीका वाला इसका कुछ टैक्स लेता है, पैसा लेता है, क्योंकि ये बनाया है, तब जाकर इधर से हम लोग आसानी से इधर व्यापार कर सकते हैं और बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं और अभी अच्छी तरह से व्यापार कर लेते हैं। और इधर जाने के बाद बहुत ज़्यादा दिन लगता था, समय लगता था और तेल लगता था जो जहाज़ को चलाता है, ठीक है, गाड़ी से तेल चलाता है उसी तरह का जहाज़ तेल से चलता है। देखिए इसमें कुछ दिया हुआ, प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर में यूनाइटेड नेशन डेमोग्राफिक ईयर बुक 2015 का ये दिया हुआ है। रूस जो है वो 17.09 प्रति लाख वर्ग किलोमीटर पर लोग बसे हुए थे और रहते थे। कनाडा में 9.98 है, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 9.83 था, चीन में 9.60 था, ब्राज़ील में 8.51 था, ऑस्ट्रेलिया में 7.69 था, अब भारत में 3.28 था। भारत में सबसे कम था, ठीक है। विश्व के 7 बड़े देश। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे आगे। देखिए आप लोग एक चित्र दिया हुआ, मानचित्र दिया हुआ है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। भारत, देखिए आपको पता होगा कि अंग्रेज़ों द्वारा भारत को बहुत बार लूटा गया। भारत में जितने प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं उतने कोई देश में पाए नहीं जाते हैं। तो भारत के साथ बहुत पहले से अन्य देशों का क्या था, संबंध था, संपर्क था, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्ग की अपेक्षा भूभाग से होकर था। मतलब लेकिन जो ये संबंध था दूसरे देशों से वो किसके थ्रू था, समुद्र के रास्ते, इधर से समुद्र के रास्ते था। उत्तरी पर्वतों के द्वारों में अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। इधर से जो देखिए यहाँ पे पाकिस्तान जहाँ है, अफ़गानिस्तान है, ईरान, इधर से जो बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत प्रकार के जनजाति भारत इधर आए, ठीक है, भारत आए। जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञान नहीं थे, लेकिन उन लोगों को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ के कुछ लोग हैं, ठीक है, ये क्या करेगा, इधर से जाके स्वेज नहर पास करते हुए इधर पाकिस्तान होते हुए भारत आएगा। लेकिन उन लोगों को पहले इधर शॉर्ट जो समुद्री जलमार्ग था वो उन लोगों को पता नहीं था, जिसकी वजह से वो लोग इधर इतना लंबे दूरी तय करके आना पड़ता था। लेकिन जब समुद्री जलमार्ग हो गया तो लोगों को आसानी हुआ, आवागमन करने में, व्यापार करने में आसानी हुआ, ठीक है। इन मार्गों से प्राचीनतम समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। मतलब पहले से लोग आता था यहाँ पर तो कुछ सोने के देते थे तो उसके भाव में कुछ और खरीदते थे यहाँ भारत से, तो इन प्रकार के यहाँ पे खरीदार हुआ करता था। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया का दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा। मतलब भारत का जो संपर्क रहा दूसरे देशों से वो बहुत ही अच्छा रहा, पड़ोसी देशों से भी अच्छा रहा। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक का एक दशमलव प्रणाली आदि सागर संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। इसका जो उपनिषद था, जैसे जो ग्रंथ था भारत का, जितने प्रकार के, वो सब दूसरे देशों के साथ, रामायण, उसका विचार, पंचतंत्र की कहानियाँ, अनेक प्रकार के दूसरे देशों के साथ विभिन्न भागों तक पहुँचा, ठीक है। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में कृषि होता था। तो यहाँ से दूसरे देश क्या करते थे,
अनेक प्रकार के कपड़े, मसाले, मलमल जैसे होता है सामग्री, ठीक है, खाने का, तो उसको ले जाते थे दूसरे देशों के साथ, दूसरे देश ले जाते थे यहाँ आकर। इसके विपरीत यूनानियों स्थापत्य कला तथा पश्चिम एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों पर प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। मतलब यहाँ के जो टूरिस्ट प्लेस जिसे भी बोला जाता है, तो प्रतीक मीनार जैसे जो बड़े बड़े दीवार देख के जो बनाया जाता था वो मीनार हो गया। गुंबदों जहाँ अनाज को रखा जाता था उसको गुंबदों बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे देश में विभिन्न भागों में देखा गया, अनेक अनेक प्रकार के देखा गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। क्या पढ़ेंगे? भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया के एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत का दक्षिण एशिया में जो है एक महत्वपूर्ण स्थान है, एक सबसे अच्छा योद्धा है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित देश क्षेत्र हैं। मतलब 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। आप लोग को बताना है कि 8 केंद्र शासित राज्य कौन कौन सा है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर से चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, साथ है। मतलब कि आपको बताया जा रहा है कि भारत की पूर्वी सीमा जो भारत का है, भारत जो ऐसे जो देखिए यहाँ बताता हूँ, भारत ऐसे है, भारत का जो पूर्वी सीमा है, गलत हो गया थोड़ा, मैप कभी बनाया नहीं जाता है ना, इसीलिए ध्यान में नहीं रहता है कैसे बनेगा, थोड़ा सा गलती हुआ, एक बार अब सीधा कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ क्या बताया, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, तो इधर का जो सीमा है उत्तर में चीन, यहाँ पे चीन है, ठीक है, यहाँ चीन है, चीन और नेपाल यहाँ पे है, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, यहाँ भूटान है, भूटान के साथ पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ म्यांमार है, बांग्लादेश के साथ है। मतलब इसके साथ इतने जितने जो देश हैं ये सारे हमारे क्या हैं? पड़ोसी देश हैं। क्या है? पड़ोसी देश हैं, जिसके सीमाएं भारत के साथ जुड़ी हुई है। ये आप लोग का ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, एग्ज़ाम का MCQ में पूछा जाता है, भारत के साथ कौन कौन सा देश का सीमाएं जुड़ी हुई है, ठीक है। इसमें देखिए कुछ दिया हुआ है। सन 1947 में पूर्व भारत के 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी कारी प्रांतों का शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी सरकारों की प्रभुसत्ता मानकर स्वयं को से किया जाता था। जो अंग्रेज सरकार था वो अनेक प्रकार के अधिकारियों को नियुक्त किया था नीचे लेवल पे, जो क्या करता था, करों को वसूलता था, किसानों से कर लेता था और अंग्रेज सरकार को जमा देता था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह, श्रीलंका और मालदीव। देखिए आप लोगों को पता होगा श्रीलंका यहाँ है और मालदीव यहाँ है, ठीक है। अभी देखिए आप लोगों को जानकारी होगी कि अभी फ़िलहाल मालदीव के जो राष्ट्रपति जो बने अबर, उन्होंने मोदी जी पर हमला किया। भारत के जितने भी सैन्य संगठन थे उन्हें वहाँ से भगा दिया गया। तो अभी उन्हें बहुत ऐसा भुगतना पड़ रहा है कि वहाँ का लोग बहुत आय जो है बहुत गिर गया, ठीक है। देश का जो संपत्ति है वो गिर गया। कैसे? क्योंकि भारत और अन्य देश ही यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस के रूप में जाया करते थे, घूमने जाया करते थे, जिसके कारण उसका भारी मात्रा में नुकसान हुआ। अब मोदी जी क्या किए, लक्षद्वीप में जाकर कुर्सी लगा के समुद्र किनारे बैठ गए। अब बैठ गए समुद्र किनारे, जब बैठे
तो मोदी जो हैं वो पूरे विश्व में एक अन्य प्रकार के अनोखा व्यक्ति हैं, ठीक है। उनका जो इमेज है अलग ही प्रकार का इमेज है। तो वो जहाँ कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं वहीं से स्टार्ट हो जाता है क्या, टूरिस्ट प्लेस स्टार्ट हो गया वहाँ पे। अभी लक्षद्वीप में कुर्सी लगा के बैठे हैं 2 घंटा, और अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में टूरिस्ट घूमने जाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आगे क्या है, 2 द्वीप जो श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 2 छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह का दक्षिण में स्थित है। इधर क्या है, दक्षिण में स्थित है। और ये जो श्रीलंका जो है इसके बीच में 2 टापू है जिसका नाम क्या है, मन्नार की खाड़ी। यहाँ पे खाड़ी है, उसको मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। और जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ पर 2 टापू हैं। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत का भौगोलिक और ऐतिहासिक मतलब बहुत पुराना, बहुत अच्छा संबंध जो है बहुत अच्छा रहा है। अपनी एटलस में इतिहास के एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। एटलस का बुक है, उसको आप लोग देखिएगा अगर होगा तो, नहीं तो यूट्यूब में सर्च मार के देखिएगा कि एटलस का बुक में जो दिया गया है मानचित्र, वो भारत कैसा अनोखा दिखता है, अलग दिखता है, ठीक है। तो आगे देखिए, इसमें आप लोग की जानकारी के लिए कुछ दिया है। स्कूल भूपन एक प्रोटोल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उसकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। एक ऐप है प्रोटोल, स्कूल भुवन एक प्रोटोल है, ऐप है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताया गया है। यह NCERT पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन NIC इसरो की एक पहल है। यह माध्यमिक स्तर के संबंधित भारत के विश्व मानचित्रों को देखा जा सकता है। ये देखिए उसका दिया हुआ है लिंक। आगे देखिए, तो आपका यही था चैप्टर, आपको यहाँ समाप्त होता है। और इसका प्रश्न उत्तर दिया गया है। ये प्रश्न उत्तर आपको अगली वीडियो में मिलेगी। तो आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, आपको और अच्छा बेहतर मिलेगा वीडियो। हमारे चैनल में सभी पाठ के प्रश्न उत्तर और सभी पाठ परिचय मिलेगा। और क्लास 8 के लिए, क्लास 9 के लिए आप लोगों को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का बहुत ही अच्छा सोर्स मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। आप लोग के लिए बहुत अच्छे प्रकार के क्वेश्चन लेकर आएंगे जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।